नमस्कार, TV9 भारतवर्ष में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। आगे बढ़ने से पहले इस वक्त नजर डाल लेते हैं इस वक्त की 25 बड़ी खबरों पर। ज्ञानवापी केस में जिला कोर्ट में एएसआई की सर्वे रिपोर्ट पेश हो गई है। सीलबंद लिफाफे में एएसआई की 1500 पन्ने की सर्वे रिपोर्ट को सौंपा गया। एएसआई की रिपोर्ट पर 21 दिसंबर को वाराणसी जिला कोर्ट में सुनवाई होगी। ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट को लेकर मुस्लिम पक्ष की जिला कोर्ट से अपील। एएसआई की रिपोर्ट को ना किया जाए सार्वजनिक। ज्ञानवापी केस में जिला कोर्ट में एएसआई की सर्वे रिपोर्ट पेश हो गई है। सीलबंद लिफाफे में एएसआई की 1500 पेज की सर्वे रिपोर्ट को सौंपा गया। एएसआई की रिपोर्ट पर 21 दिसंबर को वाराणसी जिला कोर्ट में सुनवाई होगी। वाराणसी दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी ने उमराह में स्वर्वेद मंदिर का उद्घाटन किया। इस मौके पर देश विदेश के सैलानी भी मौजूद थे। स्वर्वेद महामंदिर के कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा, काशी में बीते हर क्षण अद्भुत है। एक बार फिर से काशी की सेवा का सौभाग्य मिला है। उमराह में स्वर्वेद मंदिर का उद्घाटन के मौके पर पीएम ने देशवासियों से 9 संकल्पों का आग्रह किया। लोगों से पानी बचाने, डिजिटल पेमेंट करने और मेड इन इंडिया प्रोडक्ट के इस्तेमाल की अपील की। 9 संकल्पों में पीएम ने देशवासियों से पहले देश घूमने की अपील करते हुए योग और खेल को जीवन का हिस्सा बनाने और एक गरीब परिवार की मदद करने की अपील की। पीएम वाराणसी में सांसद खेलकूद प्रतियोगिता काशी में भी पहुंचे और खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। वाराणसी में पीएम मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद करते हुए कहा कि 2 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाना है। TV9 से बातचीत में दाऊद के करीबियों का दावा है कि दाऊद को जहर देने की खबर सही नहीं है। फूड पॉइजनिंग की वजह से दाऊद बीमार पड़ा था। पिछले हफ्ते सोमवार को हुई थी फूड पॉइजनिंग। सोशल मीडिया पर दाऊद इब्राहिम को जहर दिए जाने की खबरें आई थी। दाऊद को कराची के अस्पताल में भर्ती किए जाने का दावा भी किया गया था। दाऊद के करीबियों के हवाले से TV9 को खबर मिली है कि दाऊद को अस्पताल में भर्ती किए जाने की खबरें भी गलत हैं। दाऊद के कराची वाले घर में ही वार्ड बनाकर उसे वहीं रखा गया था। दाऊद के करीबियों ने बताया, कई उल्टियों के बाद दाऊद को 102 डिग्री बुखार हुआ था, जिसके बाद डॉक्टरों को घर पर ही बुलाया गया। करीब 3 दिन बाद दाऊद की तबीयत में सुधार आया था। दाऊद इब्राहिम को जहर दिए जाने की खबरों पर पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी ने भी कहा था, पाकिस्तान में दाऊद को जहर दिए जाने की चर्चा है। संसद की सुरक्षा में सेंध को लेकर लोकसभा में विपक्षी दलों ने आज फिर हंगामा किया। विपक्ष ने अपने लंबित सांसदों के निलंबन को वापस लेने की मांग की। संसद साजिश की घटना पर लोकसभा स्पीकर ने दुख जताते हुए कहा कि संसद की सुरक्षा मजबूत करने पर चर्चा की गई है। स्पीकर ने सुरक्षा पर सांसदों की सलाह की तारीफ की। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि संसद सुरक्षा के मामले की उच्च स्तरीय जांच जारी है। संसद की सुरक्षा राजनीति करने की घटना नहीं है। विपक्षी हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा को स्थगित करना पड़ा। संसद सुरक्षा पर चर्चा की मांग कर रहा है विपक्ष। संसद के मकर द्वार पर विपक्ष के निलंबित सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया। सोनिया गांधी ने सांसदों से मुलाकात की। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह संसद में बोलने से डरते हैं, इसलिए संसद सुरक्षा सेंध मामले पर संसद में बोलने की बजाय टीवी स्टूडियो में टिप्पणी कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन की कल होने वाली बैठक से पहले शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि बैठक में सीट शेयरिंग और 2024 में विकल्प देने को लेकर चर्चा होगी। इंडिया गठबंधन की दिल्ली में कल बैठक होनी है। बैठक में लालू यादव भी शामिल होंगे। लालू ने कहा, इंडिया गठबंधन की बैठक में जा रहे हैं, मोदी को हटाकर ही दम लेंगे। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने राहुल को लेकर ट्वीट में कहा, कांग्रेस को दिया पैसा सीधा राहुल गांधी की जेब में जाएगा, जिससे वो देश विदेश में ऐशो आराम की जिंदगी बिताएंगे। संसद साजिश की जांच करने के लिए स्पेशल सेल की 50 टीमें बनाई गई हैं। जांच का दायरा 6 राज्यों तक फैल गया है। राजस्थान, हरियाणा, मैसूर, लखनऊ, बंगाल, महाराष्ट्र तक जांच जारी है।
संसद साजिश के आरोपी नीलम के भाई ने बताया, दिल्ली में से 15 से 20 लोग आए थे जो जिंद में नीलम के कमरे में उसकी डायरी, किताबें और बैंक के कागज लेकर गए हैं। नीलम के भाई ने बताया कि नीलम की डायरी में कुछ नंबर भी लिखे थे। दिल्ली से आई टीम ने नीलम के परिवार से कोई बात नहीं की। बेलगावी मामले पर बीजेपी की कमेटी ने बीजेपी अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंप दी है। कर्नाटक के बेलगावी में आदिवासी महिला को निर्वस्त्र कर घुमाने का मामला था, जिसके बाद बीजेपी की महिला सांसदों ने वहां का दौरा किया था। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इंडिया गठबंधन को चुनौती देते हुए कहा कि अगर नीतीश कुमार में हिम्मत है तो वाराणसी में पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़कर दिखाएं।